हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज केमिस्ट्री का आपका पेपर था 10th क्लास का। और इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस कराने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी जो है सॉल्यूशंस का बेसिक पार्ट लिख के लाया हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप अपने अगले एग्जाम के लिए तैयारी कर सकें। जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहले तो एग्जाम के बारे में अगर मैं बताऊँ तो एग्जाम ईजी टू मॉडरेट लेवल का था। एक दो क्वेश्चन थे जिनमें सोचने की ज़रूरत थी, बाकी सब क्वेश्चन जो थे वो हलवा क्वेश्चन थे। ठीक है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं था। और आप चाहें तो मेरी लास्ट की वीडियोस देख लेना, मैराथन जो ली थी वो देख लेना। आपको एज इट इज़ पेपर उसमें से देखने को मिल जाएगा 90% से ज़्यादा। ठीक है, बाकी एक दो क्वेश्चंस हैं क्योंकि मैंने टाइम की वजह से वही लिमिटेड ही करा सकते हैं उसी टाइम पे, लेकिन आपको मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस उसी में से देखने को मिलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन और एल्काइंस होते हैं हमारे। बताया था आपको कल, ऐसे 10 क्वेश्चंस कराए थे कि एडिशन रिएक्शन लोग करते हैं। 10 बार लिखा था मैंने, तुम चेक कर लेना पिछली वाली वीडियो को। सेकंड पीरियड में नियॉन की मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल क्यों होती है? क्योंकि आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होता है, वो फिल्ड होता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। नेक्स्ट, कॉपर जिंक टिन किस में बनता है? ब्रॉन्ज में होता है। हालांकि इसके अंदर जो है कॉपर और क्या कहते हैं, कॉपर जिंक जो होते हैं ब्रास में मेन होते हैं। कॉपर जिंक टिन ब्रॉन्ज में होता है। टिन सिर्फ 2% होता है पर होता तो है। मेटल हाइड्रोक्साइड जो एसिड और एल्कलीज एम्फोटेरिक नेचर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का होता है। ठीक है, हमें ये बताना था। नेक्स्ट है रिएक्शन अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एस्टेरिफिकेशन कहते हैं उसे। लिख के भी दिखाई थी कल। इथेनॉल से इथीन बनानी है रिएक्शन, डिहाइड्रेशन की रिएक्शन होती है 443 केल्विन टेम्परेचर पर होती है। ये आपको बताई हुई है पहले भी। ऑक्सीडाइजिंग नेचर कल ही बताई थी ये वाली रिएक्शन। इसमें H2SO4 जो होता है आपका वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कल ही लिखी थी ये वाली रिएक्शन और ये रिपीट हुई है बोर्ड की 2000 आई थिंक 15-16 की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम किसमें होती है? ब्रोमीन में होगी, क्योंकि हमारी इंक्रीज करती है अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, हॉल सेल प्रोसेस में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता? सोडियम मेटल एलिमिनेट नहीं होता, बाकी चीजें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट होती हैं। अमोनिया गैस को पास करेंगे कॉपर ऑक्साइड, हीटेड कॉपर ऑक्साइड से, तो उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, रॉटन स्मेल की मैंने आपको कल ही बताया था 5 सेंसेस के बारे में। मैंने आपको कल ही बताया था 5 सेंसेस के बारे में, जैसे रॉटन स्मेल होती है, फिशी स्मेल होती है, बर्निंग स्मेल होती है। ये मैंने आपको सब कल ही बताई थी ये वाली बात। तो H2S गैस जो होती है उसकी होती है हमारी रॉटन स्मेल, है ना। SO2 गैस की होती है बर्निंग सल्फर की स्मेल, इसलिए वो नहीं होगी। अमोनिया वो कलेक्ट करते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से। अगर वो डाउनवर्ड कर रही है एयर को नीचे धक्का दे रही है तो वो हल्की होगी, लाइटर देन एयर। उसके बाद 22.4 लीटर्स कौन ऑक्यूपाई करेगा? तो मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है 32/32, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 है, 16 इंटू 2 32 मल्टीप्लाई में मोलर वॉल्यूम 22.4, 2 इंटू 22.4। और ये एवोगाड्रोस नंबर मॉलिक्यूल्स हैं तो मोल्स निकाल लिए, एवोगाड्रोस नंबर मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर करके, और इंटू 22.4। तो इससे ये भी देखो, ये भी सॉल्व करके 22.4 आएगा और ये भी सॉल्व करके 22.4 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 दोनों। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। कल मैंने तुम्हें 3-4 बार बताया था कि इसकी वी शेप होती है, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। कल कितनी बार बताया था मैंने ये वाली बात। मिनरल जो इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट करें उसे और कहते हैं। तो इससे तुम्हारे 15 नंबर पक्के हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। कल मैंने तुम्हारे को बताया था मिस्टर शर्मा जो है अपनी चाबी को इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते हैं निकल से, चांदी की चम्मच को करना चाहते हैं, या क्या कहते हैं चाबी को करना चाहते हैं। देखो इसमें कप दे दिया उन्होंने, क्या फर्क पड़ता है? कप को कर देंगे, निकल से ही करने को आ गया। देख लो, आयरन कप को कैथोड पर क्यों रखा? क्योंकि कैथोड पर डिपॉजिट होगा। आयन क्या होना चाहिए? निकल। अगर निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो निकल के आयंस तो हों, तो निकल 2+ हो जाएगा। एक कंडीशन क्या होनी चाहिए? स्मूथ हो, कि करंट लो हो और बहुत समय समय तक पास हो, तभी यूनिफॉर्म होगी, वरना फिर यूनिफॉर्म कोटिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर हमारी ऑक्सीडेशन होती, रिडक्शन होती है, हमेशा बताया हुआ है मैंने। कैथोड पर रिडक्शन होगी और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, तो रिडक्शन की रिएक्शन होगी, निकल डिपॉजिट हो जाएगा और जो आपका कप है वो इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएगा। एनोड पर क्या होगा? एनोड का ब्लॉक थिन होता जाएगा, कैथोड पर जो है वो निकल डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक है, या फिर तुम ऐसे भी बता सकते हो कि निकल वहां से निकल के जाता जाएगा और ब्लॉक थिन होता जाएगा। तो निकल के बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो उसके अंदर। मैचिंग देख लो अपनी, चेक कर लो। मैचिंग ये है आपकी। वाटर क्या होगा? वाटर आपका कोवेलेंट कंपाउंड है। अल्कली मेटल्स लिथियम होता है। हेलोजन आपका आयोडीन है। कैल्शियम ऑक्साइड आपका जो है आयनिक कंपाउंड है। और वीक एसिड आपका एसिडिक एसिड होता है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से FeCl3 Fe और आपका क्या जो है HCl से। ठीक है, और उसके बाद सॉरी Fe और क्लोरीन से। Fe2O3 मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल नाइट्रेट कॉपर नाइट्रेट होता है जो कि ब्लैक रेसिड्यू देता है कॉपर ऑक्साइड का।
कॉपर सल्फेट की में हम कॉपर यूज़ करेंगे ताकि सॉल्यूशन फेड ना हो। अगर हम प्लैटिनम यूज़ करेंगे तो एक बार को फिर सॉल्यूशन फेड होना शुरू हो जाएगा क्योंकि कॉपर की कॉन्संट्रेशन डिक्रीज़ करना शुरू कर देगी। हीट करने का प्रोसेस ये भी कल 3 से 4 बार आया था। लिमिटेड या एब्सेंस में कैसे कहते हैं? कैल्सिनेशन को कहते हैं। 3 से 4 बार आया था कल ये वाली चीज़ भी। अगर हम रिमूव कर दें तो क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होता है। मेटल वायर्स क्या कहते हैं उन्हें? इलेक्ट्रोड्स कह लो, कैथोड और एनोड कंबाइन करके कह लो। ये मोल की डेफिनेशन होती है। टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को पुल करने की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इसमें मैंने तुम्हारे को HCl का एग्जांपल भी दिया था कल। फॉर्मूला जो सिम्पलेस्ट रेशियो होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। हमने 3 से 4 क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे इस पर, बस इस बार क्वेश्चन नहीं आया, इस पे वो बात अलग है। आईयूपीएसी नेमिंग, देखो मैंने कहा था एग्जामिनर डराने की कोशिश करे तो डरना मत। उसने ऊपर नीचे लिख दिया तो हम क्या डर जाएंगे? खोल के लिख दिया, वही खोल के बंद कर लो उसे। 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन और ये हो जाएगा प्रोपेनॉइक एसिड। ठीक है। स्ट्रक्चर डायग्राम, मीथेनॉल कल ही कराया था आपको। ये मीथेनॉल हो गया, ये प्रोपाइन हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना। 3 मेथाइल पेंटेन हो गया। थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इससे आपके 40 नंबर पक्के हो गए यहाँ पे। हलवा थे 40 नंबर में, तो कुछ सोचने का नहीं था। सेक्शन बी में 1-2 क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। इसमें करेक्ट करना था तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग होता है, सिंपल सल्फ्यूरिक नहीं। ऐसी एक्सेस ऑफ अमोनिया के संग जो है ये मिलता है। मैंने आपको कल बताया था 2 रिएक्शंस होती हैं, एक एक्सेस ऑफ अमोनिया और एक्सेस ऑफ क्लोरीन, तो उसके बारे में है। एनायन बताना था, अगर कलरलेस गैस होती है तो लाइम वाटर को मिल्की करे पर पोटेशियम डाइक्रोमेट में कोई फर्क ना पड़ता, वो कार्बोनेट आयन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। लाइम वाटर को मिल्की तो सल्फर डाइऑक्साइड भी करती है, पर वो पोटेशियम डाइक्रोमेट को ग्रीन कर देती है, इसलिए वो नहीं होगा आंसर। उसके बाद है कौन से सल्फ्यूरिक एसिड के संग ब्राउन रिंग। ब्राउन रिंग टेस्ट हमेशा नाइट्रेट्स देते हैं, ये वाली बात ये बताई थी मैंने। पीक्यूआर के बारे में है, उसके बोला कि मैग्नीशियम के संग हाइड्रोजन नहीं। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। जिन 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे आते हैं, जैसे इसमें से एक क्वेश्चन है ये अच्छा है, थोड़ा दिमाग पर जोर डालने वाला है। मैग्नीशियम के संग हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है तो वो एसिडिक नेचर होगा, HCl वगैरह रहा होगा, तो वो ये R हो गया, ठीक है, 2 नंबर वाला। उसके बाद अमोनिया के संग अमोनिया निकाले अमोनियम क्लोराइड के संग, तो वो बेसिक नेचर होगा उसका, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, तो वो P हो गया। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स आयंस, तो वो वीकली एसिडिक होगा या वीकली एसिडिक होगा, तो वो क्या हो गया हमारा 5 नंबर वाला होगा, Q हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस बताना था। एक एसिड का SO2 है तो वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होती है। कैटलिस्ट हमारा वैनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है, फाइनल प्रोडक्ट हमारा H2SO4 होता है। फ्री के नंबर थे। मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन तो बता ही लोगे, नॉर्मल सॉल्ट की डेफिनेशन बता ही लोगे। मीथेन का मेरे इस तरह से होता है, आपका ये 4 शेयर कर जाते हैं इस तरह से, ये शेयर कर जाएँगे यहाँ पे और आपका बन जाएगा, आप बना सकते हो, ठीक है। नाइट्रोजन का मैंने कल बना के दिखाई दिया था। ये आपकी मेल्टा एल्यूमिनेट वाली रिएक्शन है। ये आपकी डिकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन है जिसमें सोडा लाइम यूज़ होता है। यहाँ पर आपकी एल्काइन की प्रिपरेशन की रिएक्शन है। ये भी एक ईज़ी क्वेश्चन था। तो एक ही टफ अभी तक मिला है हमारे को, जिसमें डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। C2H5OH में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, जो कि आइस सॉलिड लाइक आइस बन जाता है, तो वो ग्लेशियल एसिडिक एसिड होता है। तो एसिडिक एसिड तो ग्लेशियल तो दे नहीं रखा यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा इथेनोइक एसिड। क्या है उसका प्रॉपर नेम? आर्टिफिशियल राइपनिंग ईथीन और इथेन दोनों होती है, यहाँ पे ईथीन दे रखा है तो आंसर हो जाएगा ईथीन। मेन मेटल ड्यूरालुमिन में क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? आयरन होता है। फॉलोइंग पेयर को डिफरेंशिएट करना था, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक को बेरियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड डाल के बेरियम सल्फेट बनता है। कल क्वेश्चन कराया था इस पे। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कल ये भी बताया था। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें होते हैं सिंगल बॉन्ड। ये रिएक्शन दे रखी है आपको। इसमें पूछा गया है आपको मास, तो मास क्या हो जाएगा? मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, 5 × 100 500। कितने HCl के रिएक्ट करेंगे 5 कार्बोनेट के साथ, तो इसका रेशियो कितना है? 1:2 है। तो जगह अगर इसका 1 है, इसका 2 है, तो इसके 5 होंगे, तो इसके कितने हो जाएंगे? 10 मोल्स। तो 10 मोल्स हो गए। कितने मोल्स हो गए? 10, क्योंकि 1:2 का रेशियो है। वॉल्यूम क्या होगी कार्बन डाइऑक्साइड की? तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड का 1:1 का रेशियो है। तो अगर जो है इसके मोल 5 हैं तो इसके मोल भी 5 होंगे। अगर इसके मोल 5 हैं तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? मोल्स इंटू मोलर वॉल्यूम, यानी 5 × 22.4, जो भी आंसर है वो लिख देना। गैस बतानी है। मीथेन की कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कॉपर कार्बोनेट हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। MnO2 के संग रिएक्शन करेंगे तो क्लोरीन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन चैप्टर से रिएक्शन थी, मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन आई थी। सिर्फ गैस बतानी थी, रिएक्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे बताना था रिएक्शन कौन सी होगी? इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन Y वाली होगी, आयनाइजेशन कौन सी होगी? X वाली होगी। रीज़न बताना था आयंस क्यों नहीं फॉर्म होंगे? स्टेबल होते हैं, लूज़ नहीं करेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड्स का लो मेल्टिंग पॉइंट लिंक क्यों होता है? क्योंकि इनका बॉन्ड वीक होता है, क्योंकि वो शेयरिंग से बना हुआ होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है अरेंज करना था। डिक्रीजिंग और एटॉमिक साइज हमें पता है अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करता है, तो बेरिलियम का सबसे ज़्यादा, फिर कार्बन, फिर फ्लोरीन। इसमें हमारे को एसिड के हाइड्रोजन आयंस का रिप्लेसिबल बताने थे, तो सबसे ज़्यादा फास्फोरस में होते हैं 3, सल्फर में 2 और एसिडिक एसिड में 1। यहाँ पर हमारे को आयनाइजेशन पोटेंशियल बतानी थी, तो लिथियम की सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। ठीक है। आइडेंटिफाई करना था पीरियड 1 का एलिमेंट जो कि 17 के संग भी रखा जा सकता है, वो है हाइड्रोजन। ये इसका जो एनोमली है इसकी 286 सल्फर की होती है और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव थर्ड पीरियड में क्लोरीन है। अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे पीरियोडिक टेबल में पूछता तो वो फ्लोरीन होता।
मोस्ट इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती तो वो क्लोरीन होता। ठीक है। उसके बाद उसने रितु ने एक काम किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल के रेडिश ब्राउन मिला, तो यानी उसके अंदर फेरिक होगा, Fe3+ होगा। अमोन सिल्वर नाइट्रेट डाल के हमें व्हाइट पीपीटी मिला, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्डी व्हाइट पीपीटी मिलता है सिल्वर नाइट्रेट के संग क्लोराइड आयन क्लोराइड के लिए। तो क्या हो जाएगा, वो हमारा जो सॉल्ट होगा वो फेरिक क्लोराइड होगा, और हमारे को केटाइन और एनायन पूछे तो केटाइन कौन सा हो जाएगा हमारा, ये Fe3 पॉजिटिव, एनायन कौन सा हो जाएगा, Cl नेगेटिव। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होगा, नॉन पोलर होता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिलेट वाटर गैस लिबरेटेड एट एनोड इज, कौन सी गैस लिबरेट होती है एनोड पे, जल्दी बताओ, ये होती है ऑक्सीजन। उसके बाद आपकी अमोनिया बर्न्स करता है ऑक्सीजन में, इसमें 240 सीसी थी, ये मैंने सॉल्व करा नहीं है, कोई टाइम ज़्यादा जाएगा, इसका आंसर 120 या 120 है, इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, मैं पूरा सोल्यूशन भेज दूंगा तो डिटेल। एक क्वेश्चन ये अच्छा था, तो 2 क्वेश्चन अच्छे आए थे बस, और कुछ नहीं आया था अच्छा। ठीक है, यहाँ ये दे रखा है। इसके बाद पूछ रहा है कि कंपाउंड बताना है ए और बी में। ए में 2 पॉजिटिव है, बी में 2 नेगेटिव है, कंपाउंड क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। जैसे ये मान लो ये कैल्शियम और ये क्या दे रखा है हमारे को, ऑक्सीजन दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड का दे रखा है। डी और सी में DC4 हो जाएगा, एक तरह से CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में पूछ रखा है। और कौन कैटिनेशन देगा, तो डी वाला देगा, कार्बन मत लिख देना, इसका आंसर डी देगा। ठीक है, और जो कि मैग्नेटिक सेपरेशन से होता है, हेमेटाइट होता है वो। ठीक है, मैग्नेटाइट भी होता है, हेमेटाइट भी होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला इथाइन का ये होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, वो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है, ये मत लिख देना, बहुत बच्चों ने ये भी लिख दिया होगा, ये नहीं होता एम्पिरिकल, सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है एम्पिरिकल। कॉपर की रिएक्शन इससे करते हैं, बैलेंस कर लेना, शायद 4 आएगा, बैलेंस कर लेना, तो हमारे NO2 निकलती है, कॉपर नाइट्रेट बनता है H2। एल्यूमिनियम नाइट्रेट के संग रिएक्शन, ये अमोनिया बनाने की रिएक्शन है, ये हो गया, और AlOH फुलराइज होता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी इसकी, इसमें ये जो होता है HCl के साथ ये रिएक्शन करेगा तो ZnCl2 प्लस H2 देगा। ये न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन एसिड बेस के संग, और ये क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और आपका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से कोई रिएक्शन होगी नहीं इसमें। नेक्स्ट ये है हाइड्रोजन क्लोराइड लैब प्रिपरेशन में, तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन NaHSO4 वाली दे सकते हो, उस पर क्वेश्चन करा दिया था कल मैंने। मेथड ऑफ कलेक्शन किस तरह से होता है और प्रॉपर्टी सल्फ्यूरिक एसिड की क्या सुटेबल बनाती है, ये इसका जो है पूरा कर सकते हो। बस यही था। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। अगर किसी बच्चे ने अच्छे से मेहनत करी होगी तो उसके 80 और 80 भी आ सकते हैं, वरना इस पेपर में ऐसा मुश्किल नहीं था जो नहीं आ सकता। मजॉरिटी ऑफ द बच्चे के 76 तो आनी ही आनी है, बाकी आपके सिली मिस्टेक्स पर है कि आपने करी है, कितनी सिली मिस्टेक्स करी हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करे होंगे तो जिसमें आपको ज़्यादा नंबर मिल रहे होंगे वो वाले क्वेश्चंस को कंसीडर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।